प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने रिप्रोडक्शन के टॉपिक को समझा। प्लांट्स में और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस प्रोसेस को जाना। जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, उन्हें समझा। और इसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी जाना। अब एक नया यूनिट मैं बताने जा रहा हूं, जो कि है जेनेटिक्स। देखो, जो जेनेटिक्स है वो पूरी तरह से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। कैसे? रिप्रोडक्शन में आपने जाना कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने सिमिलर ऑर्गेनिज्म को कैसे पैदा करते हैं, इस बारे में हमने रिप्रोडक्शन में देखा था। बट आपने देखा कि कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं, इन दोनों के बीच सिमिलैरिटी होती है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, गधे का बच्चा गधा ही होता है, इंसान का बच्चा गधा या फिर गधे का बच्चा इंसान नहीं होता है। तो ये सिमिलैरिटी क्यों होती है? और बहुत बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको कहते हैं, अरे तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारे पापा के जैसा है, तुम्हारी मम्मी के जैसा है। तो ये सिमिलैरिटी क्यों आती है, इन चीजों को यहां हम देखते हैं। एक और बात कि क्या आप अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर हो? नहीं ना। तो ये डिफरेंसेस भी क्यों आते हैं, इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं हम जेनेटिक्स के यूनिट में। और जो जेनेटिक्स का यूनिट है वो शुरू होता है जिस चैप्टर से, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि क्लास 12 चैप्टर 5। तो इस चैप्टर को यहां मैं बताने जा रहा हूं। इस पहले वीडियो में हम कुछ इंट्रोडक्टरी बातें करेंगे और जानेंगे कि जेनेटिक्स होता क्या है। देखो, जो हेरिडिटी है और वेरिएशन है, इन दोनों की कंबाइंड स्टडी को ही हम जेनेटिक्स कहते हैं। आप पूछोगे कि हेरिडिटी क्या है? पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है, इसकी स्टडी करना ही हेरिडिटी कहलाती है। तो हेरिडिटी क्या है भाई? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर के ट्रांसमिशन की स्टडी हेरिडिटी कहलाती है। और जो वेरिएशंस आते हैं, यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको भी यहां हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स क्या है भाई? कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और जो टर्म है जेनेटिक्स, ये दिया था किसने? विलियम बेटसन ने दिया था। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हेरिडिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, इसकी स्टडी को हेरिडिटी कहते हैं। और वेरिएशन क्या है भाई? डिफरेंसेस दैट आर सीन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि आप जब अपनी क्लास में बैठे हुए रहते हो तो क्या आप सबका चेहरा एक जैसा है? नहीं ना। क्या घर में आप सारे भाई बहनों का चेहरा एक जैसा है? नहीं ना, एक्सेप्ट फॉर द ट्विंस। ट्विंस की बात अलग होती है, वो भी हम आगे जानेंगे। तो हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। एक और बात आती है इनहेरिटेंस की। देखो, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस काफी ज्यादा रिलेटेड टर्म है। बहुत जगह इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है, बट आपको इनके बीच के डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। देखो, इनहेरिटेंस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। हमने आपको बताया था कि हेरिडिटी में इस प्रोसेस की स्टडी करते हैं। हेरिडिटी क्या है? इस प्रोसेस की स्टडी करना हेरिडिटी कहलाती है। और इनहेरिटेंस क्या है? ये जो एक्चुअल प्रोसेस है जिसके थ्रू जेनेटिक कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है और हेरिडिटी उस प्रोसेस की स्टडी है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स देखते हैं जेनेटिक्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड। ग्रिगोर मेंडल जो थे, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। आपने क्लास 10th में जो जेनेटिक्स को पढ़ा था, वहां पर मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स को आपने देखा था। आई होप आपको बातें याद होंगी, जहां कि आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस को भी देखा था। यहां भी उन दोनों क्रॉसेस को हम देखेंगे। और फिर बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि मेंडल साहब के बाद जेनेटिक्स में डिस्कवर हुई, उन्हें हम पोस्ट मेंडलिज्म नाम के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मेंडलिज्म के थ्रू एक्सप्लेन नहीं होती हैं, उन चीजों को हम पोस्ट मेंडलिज्म में पढ़ेंगे। बट यहां आप ये जान लो कि जो जेनेटिक्स है, इसके फादर कहते हैं किसको? ग्रिगोर जोहान मेंडल को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जेनेटिक्स को सीरियसली शुरू करवाया था। देखो,
कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में तो काफी पहले, इवन मैं कह लूं कि 10,000 BC में भी लोग जानते थे कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के बारे में, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्रॉप्स की अलग अलग वेराइटीज को, जैसे कि पैडी की वेराइटी, व्हीट की वेराइटी, इन वेराइटीज को इंप्रूव करने के लिए जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स का ही इस्तेमाल करते थे। बट एक्चुअली उन्हें यह पता नहीं था कि ये चीजें होती कैसे हैं बॉडी के लेवल पर, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, आखिर मैकेनिज्म क्या है ये उन्हें नहीं पता था। बट मेंडल ने ही सबसे पहले इस मैकेनिज्म को जानने के बारे में एक प्रयास किया था साइंटिफिक वे में, तो इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? मेंडल को। फिर बात करते हैं विलियम बेटसन की। बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही आगे बहुत सारे ऐसे टर्म्स दिए जिनके बेसिस पर हमने जेनेटिक्स को समझा। कुछ टर्म्स जो इन्होंने दिए वह हैं जेनेटिक्स, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सारे टर्म्स विलियम बेटसन ने दिए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया, तो विलियम बेटसन ने दिया। हालांकि जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है किसको? मेंडल को। और यहां जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके फादर विलियम बेटसन माने जाते हैं। ये एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये चीजें क्या हैं, ये सब हम आगे बहुत डिटेल में जानेंगे। अभी तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स की ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, फिर बात आती है TH मॉर्गन की। इन्हें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स क्यों? बिकॉज इन्होंने जेनेटिक्स के संबंध में, जेनेटिक्स से रिलेटेड काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो ऑर्गेनिज्म है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पर इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे कंसेप्ट्स भी इन्होंने ही बताया, जैसे कि लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन सारी चीजों को हम आगे बहुत डिटेल में जानेंगे। देखो, बहुत सारे नए नए टर्म्स आ रहे हैं अभी आपके सामने, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आगे हम सब देखने वाले हैं। मॉर्गन ने ही ये बताया था कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पर एक लीनियर वे में अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक क्रोमोसोम है, तो मान लो कि ये हिस्सा जो है वो जीन A है, इसके बाद जीन B है, फिर जीन C है, D है, यानी कि ये जो लीनियर अरेंजमेंट है जीन का, ये सबसे पहले किसने कहा था? मॉर्गन ने कहा था। मॉर्गन के बाद बात आती है ए गैरॉड की। गैरॉड भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है जेनेटिक्स की हिस्ट्री में। इन्हें ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अल्केप्टोन्यूरिया के बारे में बताया था। एक बुक इन्होंने लिखी थी, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इन्हें ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। जो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं ह्यूमंस में, इन डिजीजेस के बारे में सबसे पहले गैरॉड ने ही बताया था। और किस डिजीज के बारे में उन्होंने बताया था? वो है अल्केप्टोन्यूरिया, जिसे कि ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। इसे हम हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जेनेटिक्स की हिस्ट्री से रिलेटेड। एक बार फिर से ब्रीफ में समराइज कर लेते हैं। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। विलियम बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। जो टर्म्स इन्होंने दिए वो हैं जेनेटिक्स, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस वगैरह वगैरह। मॉर्गन को कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और गैरॉड को कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो ये बातें थी आज की वीडियो में। हमने देखा कि जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या होता है, और फिर हमने जेनेटिक्स के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को जाना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जिन टर्म्स को कि हम जेनेटिक्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, यानी कि पूरे जेनेटिक्स के यूनिट में उन टर्म्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने वाला है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी पूछना ना भूलें। थैंक यू।